एक बात जीवन भर याद रखिए, आपको खुश रहना ही आपके बुरे चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा हो सकती है। आजकल आपका मतलब है तो जिक्र है, वरना किसको किसी की क्या फिक्र है। सिर्फ पैसों से ही लॉटरी नहीं लगती। एक अच्छे इंसान की जिंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। जो आपको भूल गए उन्हें भूल जाने दो, वह सबको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन तो आने दो। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वे अपना कहलाने के लायक नहीं होते। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूट गए। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2-4 बार सही टाइम बताती है। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही एक ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा कामयाब बने, जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। भरोसा रखना मेरे कृष्ण पर, जो यहाँ तक लाया है वह आगे भी लेकर जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचा लिया जाए। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। ईश्वर अगर दे तो उसे कोई छीन नहीं सकता, अगर वो छीन ले तो फिर कोई उसे दे नहीं सकता। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दूसरे वो लोग, उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाए लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हम हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है। भरोसा अगर ईश्वर पे है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोला गया एक शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलें तो सोच समझ कर बोलें। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आज़ाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी ज़िंदगी में कितना भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आज़ाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। ज़रूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। ज़िंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीज़ों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज़ वास्तव में है तो वो है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह नहीं सकता। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, भगवान कहते हैं तुम जो भी कुछ कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप ये मत समझे
कि आप अकेले हैं, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म, इज्जत ख़त्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की ज़िंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी ज़िंदगी में दुख ना आया हो, वह चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण जी को भी अपने जीवन में काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं जिस नज़र से आप इस दुनिया में रहते हो वैसे ही दुनिया आपको दिखाई देगी। इसलिए हर हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज़ है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है अपने हालातों को बदलने की। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जानता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वे समझ जाएंगे, जो दूसरे होंगे वे दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसे ही मंजिल मिलती है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपको ज़िंदगी भर साथ देगा। ज़िंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है तब हज़ारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। जब जो लोग दुख सुख में साथ देने का वचन देते हैं वो भी पीछे छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए शायद कहा जाता है कि गरीब लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीर के घर में रिश्तेदारों की दरबार लगती है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी ही मेहनत और समय आपको उन चीज़ों में देना पड़ेगा। आप सिर्फ उस बात के जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही है, उसका नहीं कि लोगों ने उसे क्या समझा। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और आपकी अंतरात्मा। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीज़ों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है ये उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो वह बात हमेशा याद रखो, पाँव फिसल जाए पर ज़बान कभी फिसलने मत देना। दुनिया की सबसे कड़वी चीज़ इंसान की ज़बान है, लेकिन भगवान ने ऐसा बनाया है कि इसे आप सबसे मीठी चीज़ भी बना सकते हैं। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। कभी किसी चीज़ का घमंड आए तो शमशान का एक चक्कर ज़रूर लगाना। तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ पर राख बने बढ़े। एक अच्छा दिल हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद जो रखता है। कोई जितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, जो कि नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान को खोकर झुकना पड़े तो खुद को खोने के समान है। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूँ। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे,
लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन में सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ये ना तो आपको किसी के होने देते हैं और ना ही कोई आपका होना चाहता है। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। जिंदगी में खूबसूरत तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बनाते ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कभी अपनी तारीफ भी खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं। कलम तभी तक साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा रुक कर चलती है। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये करना है कि सदैव चलते रहना है। अगर आप उन चीज़ों की कदर नहीं करते जो आपके पास है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। जिंदगी में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बाद भी जो आपका साथ ना छोड़े, उस व्यक्ति का आप हमेशा कद्र करें। इंसान वह बन सकता है जो बनने का सपना देखता है। हम क्या करते हैं ये ज़रूरी नहीं, पर जो भी काम करते हैं वह सच्चे मन और दिल से करना चाहिए। दिल में अगर संतोष हो, जहाँ भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन अगर दिल में संतोष नहीं तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। दूसरों की बुराई ढूंढने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरों की बुराइयां ढूंढेंगे तो उनकी अच्छाइयाँ आपको कभी दिखाई ही नहीं देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे डालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, ये भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है। ये बातें पुष्टि करती है कि परिवर्तनशील संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थितियों में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज़ पर प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतज़ार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतज़ार क्यों करते हो? स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनसे नफरत करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयाँ हमें जीना सिखाती है। इसके अलावा हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हमारे अंदर छुपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। कामयाब होना है तो एक गांठ बांधो, पाँव भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता है पर अधिकार किसी पर नहीं जताता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिला लिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। खुद की कमजोरी जान लेना भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश तो करो, रास्ते पर बिखरे कांटों से ना डरो। आपके साथ दुआएं बहुत हैं। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसको जानना प्रसन्नता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति तो वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना घर बना ले। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहे हो तो पीछे छोटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यही सभी रास्तों में फिर मिलेंगे। बदल जाती है हर चीज़ इस संसार में, बस थोड़ा इंतज़ार करो। किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। ईश्वर कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा।
जीवन अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाए, जिसमें कोई अंगार भी फेंक दे तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। मुलाकात जरूरी है अगर रिश्ता बचाना है। लगातार भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की आदत है, नहीं मिला तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कद्र नहीं करता। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती है। जो साथ रहकर भी किसी और के हो, वो दूर रहे तो ही अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसकी मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता। सिर्फ उसी के सामने झुको, वह किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। एक समय की बात है, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे एक शिष्य को अपने पिता का संदेश मिला। पिता ने उसे घर बुलाया था। बिना देर किए शिष्य गुरु के पास गया और उनसे घर जाने की अनुमति मांगी। गुरु द्वारा अनुमति दे दी गई और अगले दिन शिष्य घर की ओर निकल पड़ा। वह पैदल चला जा रहा था। गर्मी के दिन थे, रास्ते में उसे प्यास लगी। वह पानी का स्रोत ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगा। रास्ते एक किनारे उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। उसने कुएं से पानी निकाला और अपनी प्यास बुझाई। उस कुएं का पानी शीतल और मीठा था। शिष्य उसे पीकर तृप्त हो गया। वह आगे बढ़ने को हुआ ही था कि उनके मन में विचार आया, इतना मीठा जल मैंने आज तक कभी नहीं पिया। मुझे गुरुजी के लिए यह जल ले जाना चाहिए। वह भी तो उस मीठे जल का पान करके देखें। ये सोचकर उसने कुएं से जल निकाला और पानी भरने का थैला में भरकर वापस गुरुकुल की ओर चल पड़ा। गुरुकुल में उसे देख गुरुजी ने चकित होकर पूछा, वत्स, तुम इतनी जल्दी लौट आए? शिष्य ने उन्हें अपनी वापसी का कारण बताया और पानी से भरा हुआ जल उनकी ओर बढ़ा दिया। गुरुजी ने वह जल पिया और बोले, वत्स, ये तो गंगा जल की तरह है। इसे ग्रहण कर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। गुरु के शब्द सुन शिष्य प्रसन्न हो गया। उसने पुनः गुरु से आज्ञा ली और अपने घर की ओर निकल गया। शिष्य द्वारा लाया गया थैला गुरुजी के पास ही रखा था। उसमें कुछ जल अभी भी शेष था। उस शिष्य के जाने के थोड़ी देर बाद गुरुकुल का एक छात्र गुरुजी के पास आया। उसने वह जल पीने की इच्छा जताई तो गुरुजी ने उसे पानी से भरा थैला दे दिया। छात्र ने पानी से भरे थैले के जल का एक घूंट अपने मुंह में भरा और तुरंत बाहर थूक दिया। वह बोला, गुरुजी, ये जल कितना कड़वा है। मैं तो उस शिष्य की आपके द्वारा की गई प्रशंसा सुन इसका स्वाद लेने आया था, किंतु अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपने झूठी प्रशंसा क्यों की। गुरुजी ने उत्तर दिया, वत्स, हो सकता है इस जल में शीतलता और मिठास नहीं, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि इसे लाने वाले के मन में अवश्य है। जब उसने वह जल पिया तो मेरे प्रति मन में उमड़े प्रेम के कारण वह पानी भरने वाले थैले में जल भरकर गुरुकुल वापस लौट आया, ताकि मैं उस जल की मिठास का अनुभव कर सकूं। मैंने भी जब इस जल को ग्रहण किया तो इसका स्वाद मुझे ठीक नहीं लगा, किंतु मैं उस शिष्य के हृदय में उमड़े प्रेम को देखते हुए उसे दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने इस जल की प्रशंसा की। यह भी संभव है कि पानी भरने वाला थैला साफ ना होने के कारण जल का स्वाद बिगड़ गया हो और वह वैसा ना रहा हो जैसे कुएं से निकले जाते समय था। जो भी हो, मेरे लिए वह मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वो है शिष्य का मेरे प्रति प्रेम। उस प्रेम की मिठास मेरे लिए जल की मिठास से अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें किसी भी घटना का सकारात्मक पक्ष देखना चाहिए। नकारात्मक पक्ष देखकर न सिर्फ हम अपना मन मलिन करते हैं बल्कि दूसरों का भी। इसलिए सदा अच्छाई पर ध्यान दें। जय श्री कृष्ण।